नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हम 10th क्लास का मैथ करा रहे हैं और इसमें आज हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 3। इसका नेम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और साथ ही साथ आपको ये भी पता चल जाए कि इसका एग्जाम में वेटेज क्या रहता है। तो आप यहाँ से मैं बता दे रहा हूँ कि बहुत ही अच्छा वेटेज रहता है। चैप्टर भी काफ़ी सिंपल है। हाँ, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है कंपैरिजन फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर के कंपैरिजन में, लेकिन है बहुत सिंपल। और फिर भी हम काफ़ी सिंपल वे में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन क्या होती है, ये चीज़ आप लोग पिछले चैप्टर में चैप्टर नंबर 2 में सीख चुके हैं, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे थोड़ी सी आपको समझा देता हूँ। कुछ ऐसा आपने देखा था, 2x प्लस 7 इक्वल 0। ये एक इक्वेशन है। साथ ही साथ इसमें जो वेरिएबल x है उसकी पावर 1 है। तो उस हिसाब से हम इस इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। लेकिन इस चैप्टर में क्या लिखा है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसमें तो 1 वेरिएबल है, लेकिन हम यह बात करेंगे 2 वेरिएबल की। तो यहाँ बोल सकते हैं 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल 0। अब आप देखेंगे तो इसमें ये फिट होती हुई दिखेगी आपको। ये लीनियर इक्वेशन भी है क्योंकि इसमें जो वेरिएबल x और y हैं उनकी पावर 1 है। साथ ही साथ इनमें 2 वेरिएबल भी हैं, लीनियर इक्वेशन भी है। तो ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक, उसके कुछ ऐसे आपको इक्वेशंस मिलेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ एक वर्ड और लिखा हुआ है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसका मतलब आप यहाँ से समझ पा रहे होंगे कि लीनियर इक्वेशन के पेयर होंगे यहाँ पे। इसी की जैसे आपके पास एक और इक्वेशन होगी, तो मैं लिख के दिखा रहा हूँ आपको। जैसे सपोज आपके पास दूसरी इक्वेशन है 5x प्लस 4y प्लस 10 इज इक्वल टू 10 नहीं, यहाँ पे कुछ और कर ले रहा है, 13 इज इक्वल टू 0। तो आप देख पाएंगे आपके पास 2 इक्वेशंस हो गई और इन दोनों इक्वेशंस में जो वेरिएबल हैं वो दोनों सेम है, एक्स वाई दोनों में सेम है। और दोनों की पावर क्या क्या है, 1 है। तो ये दोनों ही इक्वेशंस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बोली जाएंगी। लेकिन इन इक्वेशन की कोई स्टैंडर्ड फॉर्म तो होती होगी, तो स्टैंडर्ड फॉर्म हम लिखेंगे यहाँ। सपोज a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। कभी भी आपको लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी होगी तो आप हमेशा इस फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि इसी की जैसी दूसरी इक्वेशन होगी तो उसको हम बोलेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। दीज आर टू स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, उसके बाद ये यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिख दिया है, सॉल्यूशन लिख दिया है, सॉल्यूशन होता है यहाँ। सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। ये जो आपने 2 इक्वेशंस लिख रखी हैं, इनको सॉल्व करने की तो कुछ मेथड होंगे। तो इस चैप्टर में हम लोग मोस्टली 3 टाइप्स की बात करेंगे। इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के 3 तरीके हैं। फर्स्ट वन इज ग्राफिकली मेथड, सेकंड सब्स्टिट्यूशन मेथड और थर्ड है एलिमिनेशन मेथड। अब ये मेथड कैसे काम करते हैं, इस चीज को हम आगे सीखेंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक को चलते हैं। ग्राफिकल मेथड क्या होता है, ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड, सबसे पहले आपको इक्वेशंस पता होनी चाहिए, तो हम इक्वेशन लिख लेंगे। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। सेकेंड a2x प्लस b2y इज इक्वल नो प्लस c2 इज इक्वल टू 0, है ना, इज इक्वल टू 0। जब आप इनके ग्राफिकल मेथड से इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो उसके लिए तुम्हें कुछ टर्म्स पता होने चाहिए। जैसे फर्स्ट यहाँ पे एक टेबल बना दे रहे हैं, टेबल बना ले रहे हैं।
ये टेबल आपको भी बनानी है अच्छे से, क्योंकि यहाँ से काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आप लोगों का। तो साथ के साथ ये टेबल बना लीजिएगा आप। इसमें हम यहाँ फर्स्ट कॉलम बनाएंगे, उसमें लिखेंगे रेशियो। ये रेशियो का होगा। सेकंड सेकंड होगा आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। नोट करेंगे ध्यान से। रेशियो, और इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। और इसमें आएगा आपका सॉल्यूशन, है ना। ध्यान से समझना, अगर इन इक्वेशंस से आपने रेशियो फाइंड किया a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू, इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, अगर आपका रेशियो ये आया, जो कहां से आएगा, इन इक्वेशंस से। इन इक्वेशनों में x का वैल्यू, फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट कितना है, x1, और सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट कितना है, a2। इनका जब आप रेशियो निकालेंगे तो इस तरीके से आएगा, y का रेशियो, y का कोफिशिएंट b1, और सेकंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट b2, तो इनका रेशियो बनेगा b1 अपॉन b2। और अगर ये इक्वल इक्वल नहीं आता है तो हम इसे बोलेंगे डज नॉट इक्वल टू। तो इसका मतलब इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। तो यहां लिखेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइंस, है ना। और इंटरसेक्टिंग लाइन है तो इनके सॉल्यूशन कितने होंगे, वन सॉल्यूशन होगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका आएगा, और मैं यहाँ पे अगर इस कॉलम को थोड़ा बड़ा कर लूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। नहीं हो रहा, चलो छोड़ो, नहीं हो रहा है तो सेकंड a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2। अगर ये रेशियो निकलता है, तीनों ही इक्वल इक्वल हो जाएंगे, तो इन लाइंस को हम बोलते हैं कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट लाइन। ये क्या होती है, बस थोड़ा सा 5 मिनट रुकेंगे, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। 5 मिनट भी नहीं, 2 मिनट रुकना है आपको। कोइंसिडेंट लाइंस, अगर कोइंसिडेंट लाइन होंगी तो मैनी सॉल्यूशन बन जाएंगे, मैनी सॉल्यूशन। लास्ट टॉपिक होगा आपका, लास्ट पॉइंट इसमें आता है a1 अपॉन a2 is equal to b1 upon b2 is does not equal to c1 upon c2, c1 upon c2। अगर इस टाइप का रेशियो निकलता है तो हम ये बोलेंगे पैरेलल लाइंस होंगी, पैरेलल लाइंस बनेंगी। ये टेबल बना लेना आप अच्छे से। और पैरेलल लाइंस होंगी तो इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। अब ये हम क्या कहना चाह रहे हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशंस है, और लीनियर इक्वेशन का ग्राफ क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होती है। ये बात आप लोग सब जानते हैं। जैसे ये एक लाइन है और एक लाइन ये है, स्ट्रेट लाइन है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन से भी स्ट्रेट लाइन मिलेगी, सेकंड इक्वेशन से भी स्ट्रेट लाइन मिलेगी। और ये स्ट्रेट लाइन कभी पैरेलल मिलेंगी, कभी इंटरसेक्टिंग लाइन मिलेगी, और कभी एक के ही जस्ट ऊपर दूसरी लाइन मिल जाएगी। और जब एक के जस्ट ऊपर दूसरी लाइन होती है उसे हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है, बच्चों को समझ में ही नहीं आती कोइंसिडेंट लाइन क्या होती है ना। तो
अब आपको पता चल गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। यहाँ है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है? सपोज आपके पास टू इक्वेशंस हैं। पहले इसी का हम थोड़ा और डिटेल में समझे तो थोड़ा और डिटेल में चलते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं एक एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में है मेरे पास x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 और एक है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकेंड। यहां से हम इसका ग्राफ तैयार करेंगे। इसका ग्राफ कैसा आता है ना? इसका ग्राफ कैसा आता है? तो इन ग्राफ्स के लिए सबसे पहले हमें इक्वेशन फर्स्ट का एक टेबल बनानी पड़ेगी, इक्वेशन सेकंड की टेबल बनानी पड़ेगी। तो वो टेबल बनाते हैं। फॉर इक्वेशन फर्स्ट, फॉर इक्वेशन फर्स्ट आप एक टेबल बनाइए। ठीक है, ये हम टेबल बना रहे हैं और आपको भी इस तरीके से टेबल बनानी पड़ेगी। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक बॉक्स में लिख लेंगे। पहले इस यहाँ से कुछ एक्स्ट्रा चीजें हटाओ। ये क्या पेन चलेगी फालतू। इसमें लिखेंगे x और इसमें लिखेंगे y। फर्स्ट इक्वेशन में आपको x का कुछ भी वैल्यू अपने मन में जो भी आ जाए, लेकिन सिंपल सा लेट करना कि मन में आ जाए 100 तो 100 लेट कर रहे हैं, ऐसे नहीं करना। तो x का वैल्यू मेरे मन में आ रहा है 1, तो मैं 1 लेट कर ले रहा हूँ। या 0 आ रहा है तो 0 लेट कर लो, मैं यहाँ पे 0 कर ले रहा हूँ, सबसे सिंपल। अगर आप यहाँ 0 लेट करेंगे तो क्या बनेगा, एक्स इक्वेशन को यहाँ लिख लो। 3x प्लस 3y इक्वल 6 है और इसमें हमने x का वैल्यू 0 लेट किया है, तो 0 प्लस 3y इक्वल 6, ये तो 0 हो गया। तो 3y इक्वल 6, यहाँ से y का वैल्यू आ जाएगा 2 और वो हम लिख देंगे इस कॉलम। सेम आप यहाँ x का फिर से कुछ कोई नया वैल्यू लेट कर लेंगे। जैसे यहाँ हमने, जरूरी नहीं है x का ही हर बार लेट करें, y का भी लेट कर सकते हो। x प्लस 3y इक्वल 6 में आप इस बार y का वैल्यू कुछ लेट कर लो, जरूरी नहीं है x का ही करना हर बार। तो मैं इस बार y का वैल्यू 1 लेट कर ले रहा हूँ। y का वैल्यू हम लोग 1 लेट कर ले रहे हैं। तो यहाँ से कितना आएगा, x प्लस 3 मल्टीपल 1 इक्वल 6। तो x प्लस 3 इक्वल 6, तो x का वैल्यू आ जाएगा 6 माइनस 3 3। तो यहाँ लिखेंगे x का वैल्यू आया 3। सेम वर्क आपको इक्वेशन नंबर सेकंड के लिए करना होगा। तो इक्वेशन सेकंड के लिए हम लोग बनाएंगे टेबल। फॉर इक्वेशन सेकंड, फॉर इक्वेशन सेकंड, इसके लिए हम अब बनाएंगे टेबल। जो होगी अपनी टेबल। सेम प्रोसेस इसमें भी करना है। आपको x का कुछ भी वैल्यू लेट कर लेना है। इक्वेशन नंबर सेकंड, 2x माइनस 3y इक्वल 12। x का वैल्यू वही सिंपल सा मैं 0 लेट कर ले रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 0
-3y = 12, ये तो 0 हो गया पूरा, तो -3y = 12, और यहाँ से y का वैल्यू कितना आएगा, 3 से जब इसको डिवाइड करेंगे 4 टाइम और माइनस यहाँ लग जाएगा, तो y का वैल्यू आया -4। इस सबको हटाओ। नेक्स्ट, फिर से हमें कुछ वैल्यू लेट करनी है, 2x माइनस 3y = 12। यहाँ अब मैं क्या कर रहा हूँ, y का वैल्यू कुछ लेट कर ले रहा हूँ, y का वैल्यू -1 लेट कर ले रहे हैं, y का वैल्यू -1 लेट कर ले रहे हैं, तो 2x माइनस 3 मल्टीपल -1 = 12, तो 2x माइनस माइनस मल्टीपल करेंगे प्लस 3 = 12, 2x और ये 3 उधर चला जाएगा, तो हो जाएगा 12 - 3 9, तो x का वैल्यू आएगा 4.5, 2 से डिवाइड कर देंगे 4.5, यहाँ लिख लो 4.5, है ना। इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको कुछ करना है पुराना सीखा हुआ काम, जैसे क्वाड्रेंट सीखा होगा आपने। क्वाड्रेंट क्या होता है, क्वाड्रेंट कुछ इस तरीके से होता है ना। तो ये होता है आप लोगों का क्वाड्रेंट। ओरिजिन पॉइंट, ये ओरिजिन पॉइंट होता है, ओरिजिन पॉइंट से राइट हैंड साइड इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, ओरिजिन पॉइंट से लेफ्ट हैंड साइड इसको -x एक्सिस बोलते हैं। सेम अप साइड पॉजिटिव y एक्सिस, डाउन साइड नेगेटिव y एक्सिस। इसमें अब हम काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 एंड 5, आगे जरूरत नहीं है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, है ना। इक्वेशन नंबर फर्स्ट या फिर टेबल नंबर फर्स्ट, इसके ये जो कोऑर्डिनेट है x का वैल्यू y का वैल्यू, इन कोऑर्डिनेट्स को आप रिप्रेजेंट करेंगे इस क्वाड्रेंट पर। जैसे x का वैल्यू क्या है 0, तो 0 तो यही होता है ओरिजिन पॉइंट में, y का वैल्यू कितना है 2, तो 2 हो गया यहाँ, एक ये कोऑर्डिनेट आपको मिल गया। सेम x का वैल्यू कितना 3 और y का वैल्यू कितना है 1, तो x का वैल्यू 3 हो गया ये, और y का वैल्यू 1 हो गया ये 1 और ये 3, इनको जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको मिलेगा एक कोऑर्डिनेट। ये जो रेड पेन है कुछ कम दिख रहा है, इसको हटाओ यहाँ से। ये आपको मिला एक कोऑर्डिनेट, इस कोऑर्डिनेट को बोलते हैं x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 1 मीन्स 3,1, और इसको क्या बोलेंगे, यहाँ x का वैल्यू 0 था, y का वैल्यू 2 है, तो 0 का पहले लिखते हैं वैल्यू और y का बाद में लिखते हैं 0,2, इसके कोऑर्डिनेट ये हो गए। इन टू कोऑर्डिनेट्स को आप करेंगे ज्वाइन, तो आप पाएंगे एक स्ट्रेट लाइन, जैसे ये हो गई आपकी एक स्ट्रेट लाइन, है ना। सेम प्रोसेस हम करेंगे इस टेबल नंबर सेकंड के लिए। एक्स का वैल्यू कितना है 0, 0 यही हो जाएगा, y का वैल्यू कितना -4, -4 कहाँ आएगा यहाँ, 1 2 3 4, और क्योंकि ये माइनस बाई एक्सिस है तो -4 यहाँ मिल जाएगा। x का वैल्यू प्लस 4.5, 4 कहाँ है ये 4.5, नो प्लस है ना, तो इधर मिलेगा x का वैल्यू 1 2 3 4, 4.5 यहाँ मिल जाएगा, और y का वैल्यू -1, तो -1 ये हो गया। इन दोनों को आप इस तरीके से ज्वाइंट करेंगे
और एक कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट मिलेंगे, x का वैल्यू कितना है 4.5, कॉमा y का वैल्यू कितना है -1, और यहाँ x का वैल्यू 0 था तो यहीं रह गया, और y का वैल्यू -4 है, तो फाइनली आपको ये कोऑर्डिनेट मिलेगा, और इसके इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0, -4, है ना। एक ये पॉइंट मिला और एक ये पॉइंट मिला। अब इन पॉइंट्स को आप करेंगे ज्वाइन। ठीक है, ये आपने ज्वाइन कर दिया, तो आपको पता चला कि these are two straight line and intersect to each other at any point। ये दो स्ट्रेट लाइन है, वो किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, और जिस भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं वही पॉइंट, वही इंटरसेक्टिंग पॉइंट इन टू लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन होता है। इस तरीके से हम ग्राफिकल मेथड से इन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। आई होप आपको इतनी सी बात समझ में आई होगी। अब हम इन्हीं इक्वेशंस को सेकंड मेथड से सॉल्व करेंगे। सेकंड मेथड क्या है अपना, सब्स्टिट्यूशन मेथड। मैं तीनों मेथड आज समझाऊंगा आप लोगों को, फिर उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो इक्वेशन क्या थी, इक्वेशंस थी x + 3y = 6, x अरे x + 3y = 6, और सेकंड इक्वेशन क्या थी 2x - 3y = 12, 2x - 3y = 12। इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। सब्स्टिट्यूशन मेथड से इन टू लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, ध्यान से समझना, क्योंकि इस मेथड का नेम ही है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मीन्स होता है कुछ वैल्यू पुट करना। तो हम यहाँ से किसी भी वन इक्वेशन से, किसी भी सिंगल इक्वेशन से, फर्स्ट हो या सेकंड हो, उससे x या y का वैल्यू फाइंड करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ फॉर इक्वेशन या फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट से कर रहे हैं हम लोग, तो इक्वेशन फर्स्ट को सॉल्व नोट कर लेंगे यहाँ पे, x + 3y = 6। इस इक्वेशन से आपको x का वैल्यू फाइंड करना है, x = 6 - 3y। ये जो आपके पास x का वैल्यू आया है, इसे हम एक नई इक्वेशन देंगे, इक्वेशन नंबर 3। यहाँ से इस x के वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। सेकंड में क्यों करेंगे, क्योंकि हमने ये जो वैल्यू फाइंड की है वो फर्स्ट इक्वेशन से फाइंड की है ना। तो यहाँ लिखेंगे सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट कर दो या ऐसे कर दो, पुट द वैल्यू ऑफ x, ये आपको ज्यादा सिंपल लगेगा। यहाँ लिख दे रहे हैं पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, इन इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड इक्वेशन हम इस x का वैल्यू का पुट करेंगे, तो सेकंड इक्वेशन को पहले आपको लिखना पड़ेगा, 2x - 3y = 12। 2x, x का वैल्यू है 6 - 3y, तो 2 × 6 - 2 × 6 - 3y - 3y = 12। 2 का अंदर मल्टीपल कर देंगे, यहाँ कर ले रहे हैं, 2 6 12 -6y - 3y = 12। ये 12 उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो यहाँ से आएगा -6y - 3y = 12, और ये -12, -6 - 3 -9y = 0 हो गया ये। और यहाँ से y का वैल्यू फाइंड करेंगे तो 9 मल्टीपल में है, उधर चला जाएगा, तो y का वैल्यू आएगा 0/-9,
फाइनली y का वैल्यू आ जाएगा 0। y का वैल्यू कितना आया? 0। इस y के वैल्यू को आप इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड या फिर थर्ड इनमें से किसी में भी आप पुट कर सकते हैं, तो x का वैल्यू आएगा। और मैं चाहूंगा तो आप इस वैल्यू को इक्वेशन थर्ड में पुट करो। y इक्वल 0 पुट इन इक्वेशन थर्ड। थर्ड क्या है? x इक्वल 6 माइनस 3y। x इक्वल 6 माइनस 3y। तो x इक्वल 6 माइनस 3 इंटू वाई, वाई का वैल्यू है 0। तो x इक्वल 6 माइनस 0, x का फाइनल वैल्यू आया 6। ये जो आपके पास x और y के वैल्यू आए हैं, इन्हीं वैल्यूज को हम इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन बोलते हैं। ये सॉल्यूशन हमने फाइंड किया है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, अगले अगले पॉइंट पे चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है एलिमिनेशन मेथड। इन्हीं इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड से किस तरीके से सॉल्व करते हैं, अब इस पर चर्चा करेंगे। तो इक्वेशन क्या क्या थी? इक्वेशन थी x माइनस, x माइनस था प्लस था, x प्लस 3y, x प्लस 3y इक्वल 6, और सेकंड थी 2x माइनस 3y इक्वल 12। तो ये एलिमिनेशन मेथड क्या होता है? एलिमिनेशन मेथड में आप लोगों को x या फिर y के कोफिशिएंट सेम करने होते हैं। जब भी हम एलिमिनेशन मेथड की बात करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे भर भर के, तो आपको यही करना है, या तो x के कोफिशिएंट सेम कर लो या फिर y के कोफिशिएंट सेम कर लो। और क्योंकि इन इक्वेशन में y के कोफिशिएंट दोनों में सेम है, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फिर क्या करेंगे? डायरेक्ट आप करेंगे, यहाँ पे y के कोफिशिएंट भी सेम है और ये जो साइन है वो भी डिफरेंट डिफरेंट है, इसमें प्लस इसमें माइनस। तो हम लोग डायरेक्ट करेंगे ऐड द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। ऐड कैसे करते हैं? x प्लस 3y इक्वल 6, और इसी के नीचे लिखेंगे 2x माइनस 3y इक्वल 12, और इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देंगे। और जब हम प्लस करते हैं मीन्स ऐड करते हैं, तो यहाँ पे कोई साइन चेंज नहीं करते। ये चीज आप लोग ऐड करना तो लास्ट क्लास में भी सीख के आए होंगे अच्छे से, है ना। तो इन दोनों को हम लोग कर देंगे कैंसिल, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये प्लस 3y है और ये माइनस 3y है। रह क्या जाएगा? x प्लस 2x 3x इक्वल 6 प्लस 12 18, और यहाँ से 3 का डिवाइड करेंगे तो x का वैल्यू आएगा 9। ये आपके पास x का वैल्यू है। इस x के वैल्यू को आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, सेकंड में पुट कर दो, किसी में भी पुट कर दो, जो आपकी मर्जी हो। पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट कर रहे हैं, तो इक्वेशन फर्स्ट को नोट कर लेंगे। x प्लस 3y इक्वल 6, x का वैल्यू कितना है? 9, 9 प्लस 3y इक्वल 6। अरे ये मैंने गलत नहीं कर दिया? यहाँ पे 9 कैसे आ जाएगा? 3 का डिवाइड करेंगे तो 3 का डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, 6 आएगा। यहाँ पे भी मिस्टेक हो गई। 6 प्लस 3y इक्वल 6, ये 6 उधर जाएगा तो 3y इक्वल 6 माइनस 6, 3y इक्वल 0, और 3 मल्टीपल में है उधर जाएगा तो 0/3। इसका मीन्स y का वैल्यू आएगा 0। और आप चेक करेंगे यही x और y के वैल्यू सेम पीछे स्लाइड में थे। देखो x का वैल्यू 6, y का वैल्यू 0। ठीक है, और आप थोड़ा सा गौर से देखेंगे तो यही वैल्यू आपको यहाँ दिखेंगे, यही वैल्यू यहाँ देखेंगे। कैसे? वो ऐसे, इनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट कौन सा है? वो ये है, यही इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे आप इनके कोऑर्डिनेट फाइंड करो। कोऑर्डिनेट कैसे करते हैं? पहले एक्स एक्सिस पे कितने चले? एक्स एक्सिस पे चल रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, तो 1 2 3 4 5, और यहाँ पे अप्रोक्स हो जाएगा 6, क्योंकि ये हमने मेजरमेंट से स्केल से नहीं कट किए हैं। स्केल से करते तो इक्वल इक्वल होते, मैंने हाथ से किए हैं तो ये कम ज्यादा डिस्टेंस हो गई, तो यहाँ पे अप्रोक्स 6 हो रहा है। और बाई एक्सिस पे ऊपर तो बिल्कुल जा ही नहीं रहा, बहुत मामूली सा जा रहा है, तो
कुछ नहीं जा रहा तो 0 होता है, तो y पे कुछ नहीं जा रहा 0, x पे यहाँ से यहाँ तक काउंट करेंगे तो 6, तो वही वैल्यू यहाँ पे आ रही है। तो यही इसके सॉल्यूशन हो गए। आई होप आप ये तीनों मेथड अच्छे से समझ पाए होंगे। इसके बाद अब आपको धड़ाधड़ एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और उन क्वेश्चनों को सॉल्व करवाएंगे अब हम नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, और जो भी समझ में आया हो, कुछ कमी लगी हो, जो भी लगा हो, आप अपना सजेशन कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आगे के लिए धन्यवाद। आगे कल मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन लेक्चर के लिए, उसमें हम काफ़ी अच्छे से क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, नमस्कार साथियों।